वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द इंग्लिश सेशन ऑफ डे लाइफ एजुकेशन। स्टूडेंट्स, वोकेबलरी पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे सिनोनिम्स। सो लेट्स स्टार्ट सिनोनिम्स, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, छोटे से लेकर के हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाते हैं सिनोनिम्स। तो इनको क्या कि स्टूडेंट हमने जो अच्छे सिनोनिम्स है काफी तैयार किए हैं आपके लिए। आपको केवल इनको तैयार करना है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए सिनोनिम्स को कैसे अपने को रीड करना है। वर्ड एंड POS मींस पार्ट ऑफ स्पीच। जो भी वर्ड दिया गया है साथ में उसका क्या लिखा है, पार्ट ऑफ स्पीच। तो इसको भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होता है। और उसके बाद में उसका मीनिंग, जैसे स्टूडेंट क्या करते हैं, भी हिंदी का वर्ड्स जानना चाहते हो तो उसका मीनिंग, अर्थ, फिर उसके जो सिनोनिम्स दिए हैं पर्यायवाची, तो ये आपको देखो अपने। सबसे पहला है अबंडन, ABANDON, दैट इज वी का मतलब क्या है यहां पर, वर्ब, त्यागना, छोड़ना। अबंडन त्यागना या छोड़ना। गिव अप, लीव छोड़ना, forsake, FORSAKE। एक और देना चाहें तो लिख सकते हो आप डेजर्ट, DESERT। वर्ब के रूप में डेजर्ट का मतलब भी क्या होता है, त्यागना, छोड़ना। नेक्स्ट वर्ड है एब्रीविएट, ABBREVIATE। एब्रीविएट इज ऑल्सो ए वर्ब, ये भी क्या है, वर्ब। इट मीन्स संक्षिप्त करना, छोटा करना। एब्रीविएट का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म करना। एब्रिज, ब्रिज का मतलब होता है जोड़ना, एब्रिज का मतलब होता है छोटा करना। कंडेंस, कंडेंस, शॉर्टन, SHORTEN, कंडेंस, शॉर्टन। एक और दे सकते हैं समराइज, सुना होगा आपने, समराइज का मतलब भी क्या हो जाता है, छोटा करना। SUMMARIZE, SE भी आता है समराइज में, जेड भी आता है। एब्रिज, कंडेंस, शॉर्टन, ये सिनोनिम्स किसके हो गए, एब्रीविएट। हम पढ़ते हैं शब्द का एब्रीविएशन फॉर्म, संक्षिप्त रूप। तो इसलिए वर्ब के रूप में संक्षिप्त करना, एब्रिज, कंडेंस, शॉर्टन, संक्षिप्त करना। चलिए नेक्स्ट देखिए, एब्डिकेट, ABDICATE। एब्डिकेट इज ऑल्सो ए वर्ब। एब्डिकेट यूज करते हैं पद त्यागना। अबंडन का मतलब होता है छोड़ना, त्यागना, लेकिन कोई हम पोस्ट त्यागते हैं, पद त्यागते हैं, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, एब्डिकेट। तो अच्छा वर्ड है क्विट, QUIT। अबंडन, सरेंडर, सरेंडर का मतलब भी क्या होता है, हार मान लेना। तो ये था एब्डिकेट। अच्छे वर्ड है सारे। एबिलिटी नाउन है, क्योंकि जब किसी भी वर्ड में सफिक्स के रूप में TY लग जाता है तो वो वर्ड क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। एबिलिटी एबल से बना है, योग्यता, प्रवीणता, तो क्या हो जाएगा, कंपिटेंस, COMPETENCE, कंपिटेंस। कैपेबिलिटी, टैलेंट, प्रोफिशिएंसी, प्रोफिशिएंसी। तो ये किसकी मीनिंग आ गए, एबिलिटी के लिए सिनोनिम्स वर्ड क्या आ गए, कंपिटेंस, किसी भी काम में प्रवीणता या दक्षता, कैपेबिलिटी, टैलेंट, प्रोफिशिएंसी। सो ऑल दीज आर सिनोनिम्स ऑफ एबिलिटी। ये किसके सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची हैं एबिलिटी के। अब नॉर्मल, ADJ का मतलब क्या हो गया, एडजेक्टिव। ADJ शॉर्ट में लिखा है हमने, तो इसका मतलब हम क्या पढ़ेंगे इसको, एडजेक्टिव। अब नॉर्मल, असाधारण, प्रतिकूल, तो इसके पर्यायवाची आएंगे एनोमलस, एनोमलस, पिक्यूलियर, डिफरेंट। असाधारण या प्रतिकूल, तो ये किसके सिनोनिम्स, एबनॉर्मल के। सी नेक्स्ट देखिए,
एब्सेंस नाउन है, किसी भी वर्ड में सी लग जाता तो क्या बन जाता? सफिक्स के रूप में नाउन। एब्सेंस अनुपस्थिति, एब्सेंस डर्थ, डेफिशिएंसी, स्कैरसिटी कमी, कमी। एब्सोल्यूट ये एडीजे है, एडजेक्टिव, एबीजे नहीं, एडीजे एडजेक्टिव। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण, शुद्ध, कंप्लीट, एग्जैक्ट, प्योर, जेन्युइन। ये सिनोनिम्स किसके आगे? एब्सोल्यूट के। एब्सटेन वर्ब है, बचे हुए या दूर रहना। अवॉइड, अवॉइड, बिलाइन, रिफ्रेन, इनका मतलब होता है दूर रहना। तो एब्सटेन के अपोजिट सिनोनिम्स आ गए, अवॉइड बचना, अलग रहना, बिलाइन, रिफ्रेन, REFRAIN। और एब्सटेन के बाद में हमेशा प्रीपोजिशन फ्रॉम आती है, ये फिक्स प्रीपोजिशन में भी दिया गया आपको, एब्सटेन फ्रॉम। अबंडेंट, अबंडेंट एडजेक्टिव है, प्रचुर, अधिक मात्रा में या अधिक संख्या में। तो इसके लिए आते हैं प्लेंटीफुल, बाउंटीफुल, एनफ। एक और वर्ड आप इसमें नोट करना चाहें, एम्पल, AMPLE, या सफिशिएंट, SUFFICIENT। सफिशिएंट, प्लेंटीफुल, बाउंटीफुल, एनफ, एम्पल, ये सिनोनिम्स पर्यायवाची हैं किसके? अबंडेंट, प्रचुर या अधिक मात्रा में, अधिक संख्या में, प्लेंटीफुल। एक्सीलरेट, देखो एक्सीलरेटर क्या होता है? स्पीड बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। वर्ब है एक्सीलरेट, जल्दी करना। एडवांस, एक्सपीडाइट, हेसन है ये, HASTEN, हरी, HASTEN, हेसन, जल्दी करना। हेस्ट वर्ब है, हेसन वर्ब बन जाती है, सिर्फ एन लग करके प्रीफिक्स, सफिक्स, हरी, जल्दी करना। सो ये पर्यायवाची कुछ वर्ड्स थे। नेक्स्ट देखिए, सी, एक्सेंट, ACCENT, एसेंट, दबाव या जोर। एम्फिसिस आता है इसके लिए, स्ट्रेस आता है इसके लिए, पिच या टोन, स्ट्रेस, उच्च, कम दबाव, हाई दबाव। काफी अच्छी वर्ब है एक्सेप्ट, ACCEPT, वर्ब है एक्सेप्ट, स्वीकार करना, विश्वास करना। तो एक्वायर, गेन, ऑब्टेन, अलाउ, ग्रांट, अफर्म, एसेट, कंसीड, CONCED। काफी अच्छे वर्ड है। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, गेन, ऑब्टेन, अलाउ, ग्रांट। हमने कई बार पढ़ा हुआ ग्रांट, जिसे हम लिखते हैं काइंडली ग्रांट मी लिव फॉर वन डे, मेरी एक दिन की छुट्टी स्वीकार करें। तो ग्रांट का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। अफर्म, एसेस्ट, कंसीड अच्छा वर्ड है। एक्नोलेज, एक्नोलेज, बिलीव, रिकॉग्नाइज, विश्वास करना, एक्नोलेज, बिलीव, रिकॉग्नाइज। नेक्स्ट है एसेस, ACCESS, एसेस, समीप में पहुंच। एडमिशन, एडमिटेंस, अप्रोच, कोलिजन, COLLISION, कोलिजन। एक्सीडेंट नाउन है, दुर्घटना, कॉमन सा वर्ड है। कैलामिटी, कैजुअलिटी, डिजास्टर, कोलिजन, मुसीबत, आपदा, कोलिजन। सो ये किसके पर्यायवाची हो गए? एक्सीडेंट के। देखो कैलामिटी दे सकता वहां पर, तो वहां पर क्या दिया जा सकता है? डिजास्टर। कैलामिटी, डिजास्टर, कैजुअलिटी, कोलिजन, और ये किसके पर्यायवाची है? सिनोनिम्स है एक्सीडेंट के। नेक्स्ट वर्ड है अकॉर्ड, ACCORD। जब अपने पहला टॉपिक किया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट,
कॉनकॉर्ड, अकॉर्ड भी वहां पर आया था। और एक बार ये पोस्ट ऑफिस में पूछा हुआ है अकॉर्ड का सिनोनिम क्या होता है, वहां पर एग्रीमेंट दिया हुआ था। तो स्वीकृति देना, एग्री, अलाउ, कन्फर, ग्रांट, कंसीड, स्वीकृति देना, सहमत होना। अक्यूज वर्ब है दोषी या अपराधी ठहराना, और एक्यूज के बाद में फिक्स प्रीपोजिशन में भी दिया गया है, प्रीपोजिशन क्या आती है, ऑफ आती है, अक्यूज्ड ऑफ। ब्लेम पर्यायवाची क्या होंगे, इसके सिनोनिम्स में क्या क्या आ जाएंगे, अक्यूज, ब्लेम, चार्ज, एट्रीब्यूट, क्रिमिनेट, CRIMINATE, अपराधी ठहराना, अपराधी ठहराना, ब्लेम करना, चार्ज लगाना, एट्रीब्यूट। तो ये किसके सिनोनिम्स आ गए, एक्यूज के। एक्यूज के बाद में प्रीपोजिशन क्या आती है, ऑफ, अक्यूज ऑफ। चलिए, एक्वेंट का मतलब वर्ब है जान पहचान करना या परिचय करना। डिस्क्लोज, फैमिलियराइज, रिकॉग्नाइज, इन्फॉर्म, रिवील, REVEAL, जान पहचान करना, प्रकट करना। एक्वेंटेंस नाउन बन जाएगा, एक्वेंटेंस का मतलब हो जाएगा जान पहचान या परिचय। कलीग, फ्रेंड, कंपेनियनशिप, ये क्या हो गई, एक्वेंटेंस का मतलब क्या हो जाएगा, जान पहचान, परिचित। एडवांस एडजेक्टिव है, उन्नति करता हुआ। एक्सट्रीम, फॉरमोस्ट, फॉरवर्ड, प्रोग्रेसिव, फॉरवर्ड, प्रोग्रेसिव। तो ये क्या है, एडवांस्ड, उन्नति करता हुआ, एक्सट्रीम, फॉरमोस्ट, फॉरवर्ड और प्रोग्रेसिव, ये इसके सिनोनिम्स आ गए। नेक्स्ट है एंसेस्टर। एंसेस्टर कहते हैं पूर्वज को, एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज, ये विश्लेषणात्मक हटा देना। फोर फादर, प्रीडेसेसर, एंटीसीडेंट या फोर रनर, पूर्वज, एंसेस्टर्स होते नाउन है। एंशिएंट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, प्राचीन। ऑब्सोलीट, ओल्ड फैशन्ड, एज्ड, आउट ऑफ डेट, जो पुराना हो गया है, आउट ऑफ डेट, ऑब्सोलीट कहते हैं। ओल्ड फैशन्ड कह लीजिए, एज्ड कह लीजिए, ये सब किसके पर्यायवाची आ गए, एंशिएंट के, एंशिएंट प्राचीन। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, एनोनिमस। एनोनिमस कई बार आया हुआ है, ये पूछा हुआ है गुमनाम। जैसे कई बार हम कोई आर्टिकल पढ़ते हैं और उस आर्टिकल के नीचे राइटर अपना नाम नहीं लिखा हुआ है, वहां पर क्या लिखा हुआ है, एनोनिमस। इसका मतलब उसके राइटर का पता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, नेमलेस, नेमलेस, अननोन, फेसलेस, इम्पर्सनल, अबोर, ABHOR, जिसको क्या है, गुमनाम, तो उसके लिए आता है एनोनिमस। एस हटा दो, लगा दो, सिनोनिम्स हो जाएगा। तो ये क्या है, एनोनिमस। OUS जब भी प्रीफिक्स सफिक्स लगता है तो वो क्या बनाता है, एडजेक्टिव बनाता है। किसी भी वर्ड में क्या लग करके, OUS एज ए सफिक्स, सफिक्स के रूप में क्या लग जाए, OUS, जैसे डेंजर, डेंजरस, पॉइजन, पॉइजनस, तो वो क्या बन जाता है, वो एडजेक्टिव बन जाता है। एंटीपैथी, पैथी, PATHY, पैथी आता फीलिंग के लिए, एंटी का मतलब अपोजिट हो जाता है, तो पैथी नाउन है। एंटीपैथी घृणा या अनिच्छा। डिसगस्ट निराशा कह सकते हो। डिसलाइक किसी के प्रति इल विल, बुरी भावना। एनमिटी या हेट, ये किसके पर्यायवाची आ गए, सिनोनिम्स आ गए। एंटीपैथी, एक आगे आएगा सिंपैथी।
सहानुभूति, किसी को प्रति सहानुभूति देना, लाइकिंग। तो एंटी का मतलब क्या होता है? पैथी का मतलब होता है फीलिंग, अपोजिट जो भावना होती है। एंटी का मतलब होता है विपरीत। तो घृणा जिसको आप कह सकते हो या अनिच्छा, डिस्गस्ट या आप कह सकते हो निराशा। डिस्गस्ट का मतलब क्या होता है? निराशा। डिसलाइक, इल विल, बुरी भावना, बुरी इच्छा। एनमिटी और हेट। तो ये पर्यायवाची आगे किसके सिनोनिम्स, किसके आगे? एंटीपैथी के। नेक्स्ट देखिए, एनेक्साइटी नाउन है तो टी वाई लगा हुआ है सफिक्स, तो टी वाई लगेगा तो इसका मतलब क्या होगा? वो नाउन होगा। एक्टिव, एक्टिविटी। तो टी वाई एनेक्साइटी, चिंता या परेशानी, व्यग्रता। डिजायर, डिस्ट्रेस, ड्रेड, टेंशन, TENSION, वरी, WORRY। तो एनेक्साइटी क्या होती है? चिंता। एनेक्साइटी क्या होती है? चिंता। डिजायर, डिस्ट्रेस, कोई भी दुख की फीलिंग जो होती है, डिस्ट्रेस। ड्रेड, टेंशन, भयानक कोई तनाव, या वरी, चिंता। ये इसके सिनोनिम्स आ गए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एनेक्सियस। तो अभी बताया था OUS लगेगा तो वो वर्ड क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव बन जाएगा। OUS पीछे लगा होगा सफिक्स के रूप में तो क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। व्याकुल या चिंतित, एनेक्सिस हम कई बार यूज करते हैं। इम्पेशेंट, बेचैन। वरिड, टॉर्चर्ड, अफ्रेड। ये सब किसके सिनोनिम्स आ गए? एनेक्सियस के। क्योंकि वर्ड्स का मीनिंग जो है किसके संदर्भ में निकलता है? सेंटेंस के यूसेज में। इसको हम यूज किस संदर्भ में करें उसी प्रकार से उसका मीनिंग निकल करके आता है। अपैथेटिक, IC लग करके भी क्या बनता है? एडजेक्टिव बनता है। अपैथेटिक, उदासीन, निरुत्साह। इमोशनलेस, इम्पैसिव, इनडिफरेंट या पैसिव। इंडिफरेंट, उदासीन, इमोशनलेस। अपोलॉजी, APOLOGY नाउन है, क्षमा या प्रार्थना। अपोलॉजी। एक्नॉलेजमेंट, जस्टिफिकेशन, डिसेंस, एक्सक्यूज। ये इसकी सिनोनिम्स आ गए। अपारेंट का मतलब होता है स्पष्ट, प्रत्यक्ष। अपारेंट, APPARENT एडजेक्टिव है। अपारेंट। क्लियर, डिक्लेयर्ड या ऑब्वियस, जो बिल्कुल क्या है? स्पष्ट है। क्लियर, डिक्लेयर्ड, ऑब्वियस और क्या गया? अपारेंट। APPARENT ये एडजेक्टिव है। अपारेंट, स्पष्ट या प्रत्यक्ष। अपलोज, APPLAUSE, अपलोज नाउन है, प्रशंसा या स्तुति। अप्रूवल, प्रेज, कमेंडेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो ये क्या आ गए इसके सिनोनिम्स? किसके? अपलोज, प्रशंसा या किसी के बारे में कोई स्तुति करना, कोई अच्छी बात बोलना। अप्रूवल, प्रेज, कमेंडेशन और कॉन्ग्रेचुलेशन, ये इसके सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची वर्ड्स हैं। नेक्स्ट देखिए, एडवेंचरस। तो OUS लग करके क्या बन जाता है सफिक्स के रूप में? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव लिखा हुआ है इसका पार्ट ऑफ स्पीच। POS का मतलब क्या होता है? पार्ट ऑफ स्पीच। साहसिक, एडवेंचरस का मतलब क्या होता है? साहसिक। बोल्ड, डेयरिंग, रेकलेस, रिस्की या सिंपल सा वर्ड हम लगा सकते हैं तो क्या लगा सकते हैं? ब्रेव। क्या लगा सकते हैं? ब्रेव। अफेक्सिनेट, AFFECTIONATE, अफेक्सिनेट, स्नेही, ये भी एडजेक्टिव है। प्रिय, डिवोटेड, समर्पित, फ्रेंडली, काइंड, ये सब सिनोनिम्स आ गए किसके? अफेक्सिनेट।
एग्रीवेट, AGGRAVATE वर्ब है, उत्तेजित क्रोधित करना। एग्रीवेट का मतलब क्या होता है? उत्तेजित या क्रोधित करना। एक्सजरेट, इरिटेट, अनोय, इंटेंसिफाई, ये सिनोनिम्स आ गए किसके? एग्रीवेट के। एक्सजरेट, इरिटेट, अनोय का मतलब भी क्या होता है? किसी को क्रोधित करना। इंटेंसिफाई, ये किसके सिनोनिम्स आ गए? एग्रीवेट के। अलायंस नाउन है, संधि या समझौता। अलायंस जैसे बीजेपी एंड अलायंस के बीच में क्या समझौता हो जाता है? कोलिशन, कॉम्पैक्ट, ट्रीटी, TREATY, ट्रीटी और एग्रीमेंट। एग्रीमेंट ये सिनोनिम्स आगे किसके? अलायंस के। अलायंस का मतलब होता है सहमति या समझौता। तो कोलिशन, कॉम्पैक्ट, ट्रीटी, एग्रीमेंट, ये इसके सिनोनिम्स आ गए। ऑल्दो कंजंक्शन है, यद्यपि, यदि ऐसा हो तो, इवन इफ, दो बर है, वाहिल, ये इसके क्या आ गए? कंजंक्शन के कमी पूछे जाते हैं, नहीं पूछा जाता। सिनोनिम्स केवल वर्ब, नाउन और एडजेक्टिव के पूछे जाते हैं। ऑलमाइटी काफी, ALMIGHTY एडजेक्टिव है। ऑलमाइटी सर्व शक्तिमान या शक्तिशाली। ऑलमाइटी, तो ये ऑल पावरफुल, ग्रेट, ओमनीपोटेंट, इनविंसिबल। तो जैसे ओमनीपोटेंट, जब ओमनी लग जाता है तो वो वर्ड्स जो है हम किसी ह्यूमन बींग्स के लिए यूज नहीं कर सकते, केवल किसके लिए? गॉड के लिए। जैसे ओमनीपोटेंट का मतलब क्या हो जाएगा? ऑल पावरफुल, सबसे शक्तिशाली। तो लेकिन देखिए, अब कोई भी व्यक्ति कितना ही पावरफुल क्यों न हो जाए, लेकिन वो ऑल पावरफुल नहीं बन सकता, सर्वशक्तिशाली नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की पावर्स पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगा होता है। जैसे अब जैसे प्रधानमंत्री है, हालांकि पावर्स है उसके पास में, लेकिन उसकी पावर्स भी कहीं ना उससे ऊपर भी बैठा हुआ कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बैठा हुआ है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ऊपर हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी के तहत सबको काम करना होता है। तो ये केवल किसके लिए यूज होता है? ओमनी जो शब्द लगा होता है वो गॉड के लिए आते हैं, ओमनीपोटेंट। इनविंसिबल, जिसे जीता नहीं जा सके, तो विंसिबल, ये केवल कौन है? ऐसा कोई? गॉड है। ग्रेट, ऑल पावरफुल। ऑल्ट्रुइस्टिक, तो एडजेक्टिव है ये, एडजेक्टिव। परोपकारी, परोपकारी। बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट अच्छा वर्ड है, BENEVOLENT। ह्यूमेन, ह्यूमन नहीं है, कभी सोचो कि स्पेलिंग गलत हो गई है। ह्यूमन का मतलब होता है मानव, यह है ह्यूमेन, मानवीय या परोपकारी। जनरस, उदार। चैरिटेबल, तो ये परोपकारी। बेनिवोलेंट, ह्यूमेन, जनरस, चैरिटेबल, ये किसके सिनोनिम्स आ गए? एल्ट्रुइस्टिक एडजेक्टिव है, परोपकारी, दूसरों की भलाई करने वाला। ऑलवेज, हमेशा, ऑलवेज हमेशा, ये एडवर्ब है। कंफ्यूज्ड, डाउटफुल, ऑब्सक्योर, वेग, वेग। अमंग एक प्रीपोजिशन है, बीच में, जानते हो, दो के लिए आता है। अमिडस्ट का मतलब ये होता है बीच में, अमंगस्ट का मतलब भी बीच में, बिटवीन या मिडेस्ट, ये इसके सिनोनिम्स आ गए। बिटवीन, अमंग एक प्रीपोजिशन है, बीच में, तो इसके लिए क्या क्या आ सकता है? अमिडस्ट का मतलब भी बीच में, अमंगस्ट का मतलब बीच में, बिटवीन का मतलब भी बीच में, और मिडेस्ट का अर्थ भी क्या है? बीच में। तो ये सिनोनिम्स किसके हो गए? अमंग के। अमंग एक प्रीपोजिशन है। एनालिसिस नाउन है, विघटन या विभाजन, डिवीजन। इंक्वायरी, रिव्यू, स्क्रूटिनी, क्या क्या आ गई? स्क्रूटिनी, रिव्यू, इंक्वायरी, डिवीजन, विभाजन, एनालिसिस। जैसे स्क्रूटिनी होती है ना, पूरा विश्लेषण करना, जांच करना, स्क्रूटिनी आती है। जैसे डॉक्यूमेंट्स आपका गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो जाता है, तो उसके बाद में आपके 10 डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटिनी होती है, जांच होती है,
तो वो एनालिसिस होता है उसका। नेक्स्ट देखिए, बैंकक्रप्ट अच्छा वर्ड है सिनोनिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बैंकक्रप्ट दिवालिया, तो इसके लिए आता है इंसॉल्वेंट, रुइंड, स्पेंट और बैगर, मतलब जो अपने लिए हुए पैसे का भुगतान करने में असमर्थ रहता है, उसके लिए क्या यूज करते हैं? बैंकक्रप्ट, दिवालिया। जैसे कहते हैं ना, विजय माल्या को बैंकक्रप्ट कर दिया, दिवालिया कर दिया। बारबेरियन नाउन है, असभ्य, असभ्य, इलिटरेट, गंवार जिसको अपने कहते हैं। मूअर, MOOR, इलिटरेट, फिलिस्टाइन और सैवेज। बारबेरियन, मूअर, जंगली जिसको कहते हो आप, असभ्य, गंवार, इलिटरेट, फिलिस्टाइन, सैवेज, अच्छे वर्ड हैं। बारबेरस, OUS लगकर क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। असभ्य या अनपढ़, अनपढ़। ब्रूटल जिसको आप वही जंगली कहते हो, ब्रूटल, क्रूएल, फेरोसियस, वल्गर, इग्नोरेंट। ये सिनोनिम्स आ गए किसके? बारबेरियस, बारबेरस। बेरन एडजेक्टिव है, बंजर या निष्फल, बंजर या निष्फल, जो कोई फल न दे। डेजर्ट जिसको अपने रेगिस्तान कहते हैं, रेगिस्तान, डेजर्ट। फ्रूटलेस, इनफर्टाइल, ड्राई, फ्रूटलेस अनुपयोगी, जो किसी भी उपयोग की भूमि नहीं है, वो क्या कहलाती है? फ्रूटलेस या डेजर्ट, इनफर्टाइल, ड्राई। बेसिक्स, आधार, बेसिक्स का मतलब क्या होता है? आधार। क्या आ जाएंगे इसके लिए? एसेंशियल्स, फंडामेंटल्स, फैक्ट्स, नेसेसरीज। तो ये इसके कुछ सिनोनिम्स आ गए। नेक्स्ट वर्ड देखिए, बटालियन, सैन्य दल, पलटन, आर्मी। बटालियन नाउन होगा भी, बटालियन, आर्मी, ब्रिगेड, कंपनी, रेजिमेंट। बटालियन एडजेक्टिव नहीं है, नाउन है। एन का मतलब क्या होगा? नाउन। बटालियन सैन्य दल, पलटन जिसको कहते हैं, आर्मी, ब्रिगेड सुना होगा आपने, ब्रिगेड, कंपनी कह लीजिए, रेजिमेंट कह लीजिए, सबका मीनिंग क्या? बटालियन। सैनिक जो दल होता है, टुकड़ी होती है, उसे क्या कहते हैं? बटालियन कहते हैं। आर्मी क्या देते हैं? ब्रिगेड कहते हैं, कंपनी या रेजिमेंट। बिफोर एक एडवर्ब है, पहले या आगे। अहेड, अर्लियर, सुनर, प्रीवियसली। अहेड, अर्लियर, सुनर, प्रीवियसली। बिहेवियर नाउन है, व्यवहार या चाल ढाल। कंडक्ट, डीलिंग, हैबिट्स, मैनर, ये सिनोनिम्स आगे किसके? बिहेवियर के, व्यवहार। बेनिवोलेंस नाउन है, CE लग जाता तो नाउन बनता है सफिक्स के रूप में। दया या परोपकारिता। कंपैशन, गुडनेस, सिंपैथी, काइंडनेस। कंपैशन, गुडनेस, सिंपैथी, काइंडनेस, परोपकारिता, बेनिवोलेंस। बिट्रे वर्ब है, वी का मतलब वर्ब। विश्वासघात करना या धोखा देना, भंडाफोड़ करना। अबंडन, डेजर्ट, फोरसेक, डिस्क्लोज, एक्सपोज करना किसी को। बिट्रे, चीट, CHEAT, चीट। डिसीव, ये इसके पर्यायवाची आ गए। नेक्स्ट देखिए वर्ड, बायोग्राफी नाउन होता है, जीवन वन वर्ड में भी दिया हुआ है। ये वन वर्ड में, लाइफ स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय समवन एल्स, किसी भी व्यक्ति के जीवन की कहानी जो किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती, क्या कहलाती है? बायोग्राफी, जीवन कथा या गाथा। हिस्ट्री, लाइफ हिस्ट्री, कैरिकुलम और रिकॉर्ड, ये इसके कुछ सिनोनिम्स हैं। बिशप नाउन होता है, बिशप एक पोस्ट होती है वैसे तो, जो चर्च में सबसे बड़ा जो पादरी होता है बिशप कहलाता है। इसको बोलते हैं आर्क बिशप, ARCH। मेट्रोपॉलिटन, इसको क्या कहते हैं? मेट्रोपॉलिटन बोलते हैं, आर्क बिशप बोलते हैं, जो चर्च का सबसे बड़ा अधिकारी होता है।
ब्लेसफेमस, तो ओयूएस लगकर क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। ईश्वर निंदक, पाखंडी, ब्लेसफेमस, ईश्वर की निंदा करने वाला। इररिलीजियस, इम्पायस, प्रोफेन, गॉडलेस, जो भगवान को बुराई करता है। बोरो वर्ब है ऋण लेना या ऋण लेना, उधार लेना, अनुकरण करना। अडॉप्ट, इमिटेट, टेक, यूज। बायकॉट, बहिष्कार करना, बायकॉट का मतलब क्या, बहिष्कार करना। एक्सक्लूड, इग्नोर, जिस करते ना किसी को इग्नोर कर देते हैं तो उसका बायकॉट हो जाता है। प्रोहिबिट, किसी को मना कर देना। रिफ्यूज, रिजेक्ट करना, बायकॉट करना, रिजेक्ट करना, रिफ्यूज करना, ये इसके क्या हो गए, सिनोनिम्स आ गए। नेक्स्ट देखिए, ब्रेव एडजेक्टिव है, अभी थोड़ी सी देर पहले भी आया था। ब्रेव बहादुर, बोल्ड, करेजियस, हीरोइक, वैलिएंट, ये इसके सिनोनिम आ गए। ब्रेव, करेजियस, बोल्ड, हीरोइक, वैलिएंट, वीर, योद्धा या बहादुर। ब्रिलियंट एडजेक्टिव है, चमकदार या दीप्यमान। एक्सपर्ट, फेमस, स्किल्ड, इलुस्ट्रियस, इंटेलिजेंट। बोएंट एडजेक्टिव है, बोएंट, खुश, पर्सन, ब्राइट, चीयरफुल, हैप्पी, जॉयफुल, खुशी से भरा हुआ, बोएंट कहते हैं। ब्यूरोक्रेट कर्मचारी होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर या ऑफिसर, ऑफिशियल्स। ब्यूरोक्रेट जो कर्मचारी होते हैं, आईएएस वगैरह ब्यूरोक्रेट कहलाते हैं। बिजनेसमैन व्यापारी, एम्प्लॉयर जो नौकरी देता है, एग्जीक्यूटिव, मर्चेंट या ट्रेडर। व्यापारी, बिजनेसमैन, ये इसके सिनोनिम्स आ गए। नेक्स्ट देखिए, कैजुअल धोखा देना, फुसलाना, किसी को बहलाना फुसलाना। कॉक्स, फ्लैटर, मिसलीड, टेम्प्ट, TEMPT, टेम्प्ट करना। कैलामिटी अभी आया भी था, नाउन, दुख या संकट। एडवर्सिटी, कैटास्ट्रोफी, डिजास्टर, डाउनफॉल, ट्रेजिडी, दुख या संकट कैलामिटी कहलाता है। कॉम एडजेक्टिव है, शांत, विश्राम। क्वाइट, QUIET, रिलैक्स्ड, माइल्ड, पीसफुल, ट्रैंक्विल, TRANQUIL, ये इसके सिनोनिम्स आ गए। कोमोफ्लेक्स नाउन है, छल, धोखा। डिसेप्शन, डिस्गाइज, ब्लाइंड, क्लॉक। कम्युनिटी नाउन है, समुदाय या बिरादरी जिसको अपने कहते हैं, सोसाइटी। एसोसिएशन, फेलोशिप, सोसाइटी, एसोसिएशन, फेलोशिप जिसको अपने क्या कहते हैं, कम्युनिटी, समुदाय या बिरादरी, ये इसके सिनोनिम्स आ गए। नेक्स्ट देखिए, कैटलॉग नाउन होता है, एक दो बार हम इनकी रीडिंग करते रहते हैं सिनोनिम्स की, तो ये अपने आप याद रह जाते हैं। कैटलॉग, सूची, लिस्ट, रिकॉर्ड, रजिस्टर। कैटलॉग क्या होता है, सूची, जैसे बुक का क्या होता है, कैटलॉग होता है, पुस्तकों की सूची होती है, रिकॉर्ड या रजिस्टर। कॉशियस, OUS लगा हुआ है, एडजेक्टिव है, सचेत या सावधान। अलर्ट, केयरफुल, विजिलेंट, वॉचफुल। अलर्ट, केयरफुल, विजिलेंट, वॉचफुल। सेलिब्रेट, CELEBRATE वर्ब है, सेलिब्रेट प्रशंसा करना। कमेंड का मतलब भी प्रशंसा करना। ग्लोरीफाई, एक्सटोल, ऑनर। सिमिट्री नाउन होता है, सिमिट्री शमशान या कब्रिस्तान। बरियल ग्राउंड आता है इसके लिए।
चर्च यार्ड आता है और ग्रेव यार्ड, चारों का मीनिंग क्या होता है? वह जगह जहां पर डेड बॉडीज को दफनाया जाए या जलाया जाए। बरियल ग्राउंड, चर्च यार्ड, ग्रेव यार्ड। सिमिट्री, कलीग आप पढ़ते ही हो, साथी, साथ रहने वाले, अलाई, ALLY अच्छा वर्ड है। असिस्टेंट, हेल्पर, पार्टनर, ये सब क्या है? एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट देखिए, कन्वीनियंस नाउन है, CE लग जाता है, सफिक्स तो क्या बन जाता है? नाउन। कन्वीनियंस आराम या सुविधाजनक। एडवांटेज सर्विस, अप्लायंस कंफर्ट, सुविधाजनक। कॉपी प्रतिलिपि, डुप्लीकेट, पैटर्न। फोटोस्टेट जिसको आप कहते हो, जीरोक्स कहते हो, कॉपी है वो। करेजियस, OUS लगा हुआ है, एडजेक्टिव। साहसी, नीडर। ब्रेव, हीरोइक, लॉयन हार्टेड, हाई हार्टेड। तो काफी वर्ड क्या होता है? रिपीट होते रहते हैं। लॉयन हार्टेड। कर्टियस, एडजेक्टिव है, OUS लग गया, कर्टियस। विनम्र, दयालु। अटेंटिव, पोलाइट, रिस्पेक्टफुल, अर्बेन, दयालु। कावर्डिस, CE लगकर क्या बनता? नाउन बनता, कई बार आ चुका सफिक्स। कायरता, फेंट हार्टेड, फियर, डरपोक। नेक्स्ट देखिए, आगे, क्रेडिबल नाउन है, विश्वसनीय, बिलीवेबल, रीजनेबल, रिलायबल, सिंसियर। विश्वसनीय, क्रेडिबल एडजेक्टिव होगा, नाउन नहीं होगा, विश्वसनीय, क्रेडिबल, विश्वसनीय। क्रेडुलस एडजेक्टिव है, सहज। क्रेडुलस सहज विश्वास करने योग्य है। ट्रस्टिंग, अनक्रिटिकल, वाइड आइड। क्रिटिकल एडजेक्टिव है, CAL, क्रिटिकल एडजेक्टिव। चतुर, विवेचक। क्रूशियल, अर्जेंट, वाइटल, इसके सिनोनिम्स आ गए। क्रूअल भी एडजेक्टिव है, ब्रूटल आ चुका पहले भी। फियर्स, फेरोसियस, मर्डरस। कस्टमर नाउन है, सबको पता है, ग्राहक, बायर, खरीदार। क्लाइंट, कंज्यूमर, परचेजर, ये इसके सिनोनिम्स आ गए। डेंजरस, OUS आ गया, सफिक्स तो क्या लगेगा? एडजेक्टिव। खतरनाक, भयंकर, हैजार्डस, हैजार्डस। पेरिलस या रिस्की, RISKY, जोखिम भरा, हैजार्डस, पेरिलस या डेंजरस। डर्थ, DEARTH, डर्थ होता काल, कमी, अभाव, अभाव, डर्थ कहलाता है। एब्सेंस, शॉर्टेज, पावर्टी, स्कैरसिटी, कमी, अभाव, अकाल। डेडिकेशन नाउन है, ITION जब सफिक्स लग जाता है तो क्या बन जाता है? नाउन। समर्पण, डिवोशन, लॉयलिटी, फेथफुलनेस, ये इसके सिनोनिम्स आ गए। डिवोशन, लॉयलिटी, फेथफुलनेस। डिलाइटफुल एडजेक्टिव है, आनंददायक, एंजॉयबल, फैसिनेटिंग, प्लीजेंट, ये इसके सिनोनिम्स हैं। डेमोक्रेसी नाउन है, प्रजातंत्र, ऑटोनॉमी, रिपब्लिक, सेल्फ गवर्नमेंट, सेल्फ गवर्नमेंट, रिपब्लिक, ऑटोनॉमी, ये इसके डेमोक्रेसी के कुछ सिनोनिम्स हैं। आगे देखिए, डेप्रिशिएट, DEPRECIATE, वर्ब है, दाम कम होना, कीमत कम होना। डिक्रीज, रिड्यूस, मिनिमाइज, डिवॉल्व, कम करना, कीमत कम करना।
डिसेंड वर्ब है नीचे आना, असेंड का मतलब ऊपर जाना, डिसेंड का मतलब होता है नीचे आना। एब्सेंस, शॉर्टेज, पॉवर्टी, स्कैरसिटी, कमी। डेस्पेयर वर्ब है निराश होना, डिसमाउंट, डिटेरियोरेट, डिसमाउंट, डिटेरियोरेट, निराश होना। डेस्ट्रॉय वर्ब है नष्ट करना, डिमोलिश, डिवेस्टेट, एलिमिनेट, एक्सटिंग्विश, नष्ट करना। डिवाइस नाउन है औजार या साधन, अपरेटस सुना होगा, टूल, इंस्ट्रूमेंट, अप्लायंस, अप्लायंस, इंस्ट्रूमेंट, टूल, अपरेटस या डिवाइस एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट देखिए, डेविल नाउन है दुष्ट मनुष्य या असुर, डेमन, डेमन, फिंड होगा ये, फिंड, FIEND, फ्राइंड, फिंड, IMP, इम्प, फ्रेंड नहीं है, फिंड होता है, FIEND, दुष्ट। डायग्नोज का मतलब होता है लक्षण देखकर रोग का निर्णय करना। एनालिसिस, डिटरमाइंस, डिस्टिंग्विश, आइसोलेट। डिफिकल्ट एडजेक्टिव है कठिन, कॉम्प्लिकेट, हार्ड, अपहिल और थोर्नी, THORNY। डिप्लोमेट नाउन है राजनीतिक कुशल। को गो बिटवीन, मीडिएटर, मॉडरेटर, निगोशिएटर, निगोशिएटर, डिप्लोमेट। डिसग्रेसफुल, FUL जब सफिक्स लगेगा एडजेक्टिव बनेगा, अपमान कारक या लज्जाजनक। डिसऑनरेबल, ड्रेडफुल, शेमफुल, मीन, मीन लज्जाजनक। नेक्स्ट देखिए, डिसमे हताश करना, डिप्रेस, डिसअपॉइंट, टेरिफाई, डिस्करेज, होरिफाई। क्या करना, हताश करना, डिप्रेस कहते हैं किसी को, क्यों डिप्रेस कर रहा है उसको, डिप्रेस। डिसअपॉइंट करना, निराश करना। डाइवर्सिटी नाउन है विभिन्नता, डिफरेंस, वैरायटी, रेंज, ये इसके सिनोनिम आ गए। ड्रेनेज नाउन है पानी और कूड़ा कचरा का निकास। सीवेज, वेस्टेज, निकासी जिसको होता है गंदे पानी की, ड्रेनेज। ड्रामेटिस्ट नाउन है नाटककार, कॉमेडियन, प्लेराइट, दो बार प्लेराइट है, प्लेराइटर और प्लेराइट अलग अलग है, स्क्रिप्ट राइटर, नाटककार। ड्रंकर्ड नाउन है पियक्कड़, ड्रिंकर, ड्रंक, लस, शुक, ये इसके सिनोनिम्स आ गए। ड्यूरेशन अवधि, पीरियड, एक्सटेंट, स्ट्रेच, लेंथ। ड्वार्फ नाउन है सुना हुआ बोना, शॉर्ट साइज। एल्फ, नोम, लिलीपुटियन, पिग्मी, पिग्मी, टॉम, थंब, शॉर्ट साइज। डायनामिक एडजेक्टिव है शक्तिमान, एक्टिव, एनर्जेटिक, फोर्सफुल, पावरफुल, ये इसके सिनोनिम्स हैं। इरप्शन नाउन है विस्फोट, ERUPTION, विस्फोट, एक्सप्लोजन। इन्फ्लेमेशन, आउटब्रेक, आउटब्रस्ट, ये इसके सिनोनिम आ गए। एक्सजरेट वर्ब है आगे बढ़ाना, एम्प्लीफाई, मैग्नीफाई, एनलार्ज, एम्प्लीफाई, मैग्नीफाई, एनलार्ज। नेक्स्ट देखिए, एक्सीलेंस विशिष्टता, श्रेष्ठता, गुडनेस, ग्रेटनेस, प्योरिटी, वर्च्यू, ये इसके सिनोनिम है।
एक्सेस नाउन है अधिकता, एक्स्ट्रावेगेंस लेफ्ट ओवर, सरप्लस रिमाइंडर REMAINDR अधिकता, एक्सक्यूज दोष मुक्त या क्षमा करना, अपोलोजाइज, डिफेंड, फॉरगिव या कॉन्डोन माफ करना, एक्सजेल सांस निकालना, इनहेल सांस बाहर निकालना, एमिट, एक्सपेल, एक्सपायर, डिस्चार्ज सांस निकालना, एक्सपीरियंस्ड एडजेक्टिव है अनुभवी, कंपिटेंट, एक्सपर्ट, स्किलफुल, वेटर्न VETERAN एक्सपर्ट, स्किलफुल, कंपिटेंट, वेटर्न किसके सिनोनिम है? एक्सपीरियंस्ड अनुभवी व्यक्ति एडजेक्टिव है। एक्सटीरियर बाहरी भाग, एक्सटीरियर इसका अपोजिट हो जाता है आउट, एक्सटीरियर इंटीरियर, आउटसाइड कवरिंग, सरफेस या स्किन, आउटसाइड बाहरी, कवरिंग चाहे वो सरफेस स्किन की हो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडजेक्टिव है असाधारण, अद्भुत, अद्भुत, एक्सेप्शनल जिसके जैसा कोई दूसरा न हो। मार्वलस अच्छा वर्ड है। स्पेशल, फंटास्टिक ये किसके सिनोनिम है? फंटास्टिक, स्पेशल, मार्वलस, एक्सेप्शनल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रावेगेंस अतिव्यय, एक्सेस, फोली, प्रोफ्यूजन, वेस्टेज बिना सोचे समझे खर्च करना। एक्स्ट्रावेगेंट एडजेक्टिव है खर्चीला, बिना सोचे समझे खर्च करने वाला। एक्सपेंसिव, लेविस कई बार आया हुआ है, जैसे विजय माल्या एक बड़ी लेविस लाइफ लीड करता है, तो लेविस का मतलब है खर्चीला, पार्टियों में पानी की तरह पैसा बहाता है। लेविस, कॉस्टली, एक्सेसिव, लेविस लाइफ कहते हैं बिना सोचे समझे पैसा खर्च करना। एक्सट्रीमिस्ट नाउन है आतंकवादी या विप्लववादी, कई बार पढ़ते न्यूज़पेपर में एक्सट्रीमिस्ट जो कश्मीर में है। मिलिटेंट, टेररिस्ट, जॉल्ट, रेडिकल विप्लव का मतलब जो उपद्रव फैलाते हैं, शांति को भंग करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एक्सट्रीमिस्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट है फैबुलस, एडजेक्टिव है OUS कई बार आया, सफिक्स तो क्या बनेगा? एडजेक्टिव फैबुलस काल्पनिक, अमेजिंग, इनक्रेडिबल, वंडरफुल, इमेंस। फेलियर नाउन है असफलता, ब्रेकडाउन, डाउनफॉल, रुइन, फेलिंग, फेलिंग FAILING असफलता। फेमिलियर एडजेक्टिव है सामान्य प्रचलित, एक्वेंटेड, फ्रेंडली, वेल नोन, ऑर्डिनरी। फैसिनेशन अट्रैक्शन, आकर्षण, फैसिनेशन नाउन है, ION सफिक्स लगा हुआ है, क्या हो जाएगा? नाउन। आकर्षण माया, धोखा, भ्रम। अट्रैक्शन चार्म, कोमा है, ग्लैमर, इंटरेस्ट। फैदम वर्ब है भली भांति समझना, कंप्रीहेंड, फैदम वैसे समुद्र की गहराई नापने के लिए भी आता है, फैदम। कंप्रीहेंड, पेनिट्रेट, वर्कआउट, इंटरप्रेट, इंटरप्रेट का मतलब भी क्या होता है? समझना, समझाना, व्याख्या करना। इसके बाद में फर्टाइल आ चुका है, कई बार रिपीट होते रहेंगे। फर्टाइल का मतलब उपजाऊ, अबंडेंट, प्लेंटिफुल, फ्रेटफुल। फेस्टिव एडजेक्टिव है आनंदित, प्रसन्न करने वाला, कॉर्डियल, गेल, ग्लीफुल, जोवियल खुश करने वाला, आनंदित करने वाला। फ्लेमेबल एडजेक्टिव है लिखा रहता है पेट्रोल पंप पर, हाईली फ्लेमेबल, अत्यंत ज्वलनशील। कॉम्ब्यूस्टिबल, इनफ्लेमेबल, दो ही वर्ड इसके लिए, इनफ्लेमेबल, कॉम्ब्यूस्टिबल और फ्लेमेबल। फ्लॉक आकर्षण या माया, अट्रैक्शन, चार्म, ग्लैमर, इंटरेस्ट।
फैदम, बंच, क्राउड, ग्रुप। नेक्स्ट देखिए, फ्लरिश वर्ब है, फ्लरिश सफल होना, विकास करना। ब्लूम फलना फूलना। डेवलप, प्रोस्पर, सक्सीड। फॉलोवर नाउन है, कई बार देख पढ़ते हैं फॉलोवर अनुयायी, डिवोटी, डबल टी। डिसाइपल, प्यूपल, सपोर्टर। डिवोटी में डबल टी ई हो जाए, DEVOTEE, डिवोटी। डिसाइपल शिष्य, प्यूपल या सपोर्टर। फोर फादर पहले भी हमने देखा, पूर्वज, एंसेस्टर, प्रीडेसेसर, प्रोक्रिएटर, प्रीडेसेसर। फॉरेनर विदेशी, अलायन, न्यू कमर, स्ट्रेंजर, विदेशी। फॉर एवर एडजेक्टिव है, सदा के लिए, हमेशा के लिए। ऑलवेज आता है, पढ़ा होगा हमने। एवर मोर, फॉर ऑल टाइम, फॉर ऑल टाइम हमेशा के लिए। नेक्स्ट देखिए, फ्रेजाइल एडजेक्टिव है, फ्रेजाइल का मतलब होता है कमजोर, भंगुर, जो आसानी से टूट जाए। ब्रिटल, ब्रेकेबल, डेंटी, जो आसानी से टूट जाता है। फ्रेगमेंट नाउन है, टुकड़ा या अंश, पार्ट। तो पहला पीस कह लीजिए, पार्ट कह लीजिए, पार्टिकल कह लीजिए, टुकड़ा। कोई ऐसे वर्ड्स नहीं होते सिनोनिम्स, हम सब हमने पढ़े हुए होते हैं। फ्राइटफुल एडजेक्टिव है, भयंकर या डरावना, ड्रेडफुल। फियरफुल, हॉरिबल, टेरिबल। भयंकर, डरावना, फियरफुल, ड्रेडफुल, हॉरिबल, टेरिबल, सभी क्या एडजेक्टिव है, डरावना। फुलफुल, टेस्ट, श्राद्ध। बरियल, इंटरमेंट। फनी एडजेक्टिव है, मजाकिया, अम्यूजिंग, ह्यूमरस, कॉमिकल, लाफेबल। अम्यूजिंग, ह्यूमरस, कॉमिकल हंसाने वाला, मजाकिया जिसको कहते हैं, लाफेबल। गेन लाभ कमाना, लाभ करना। एडवांस, इंक्रीज, प्रोग्रेस, ऑब्स्टेन। गैदर वर्ब है, संग्रहित करना। एक्यूमुलेट इकट्ठा करना। असेंबल आता है, कलेक्ट आता है, हीप आता है। इकट्ठा करना, असेंबल, एक्यूमुलेट, कलेक्ट, हीप। जर्नल का मतलब क्या होता है, सामान्य, कॉमन, यूनिवर्सल, नॉर्मल, ऑर्डिनरी, सामान्य। जीनियल दयालु, फ्रेंडली, ग्लैड, हैप्पी, जोयस, काइंड। जेन्युइन एडजेक्टिव है, एक्चुअल, ऑथेंटिक, नेचुरल, बोनाफाइड, ओरिजिनल। ये इसके सिनोनिम्स हैं। आगे देखिए, ग्लैमरस एडजेक्टिव है, ग्लैमरस आकर्षक, अट्रैक्टिव, चार्मिंग, फैसिनेटिंग, लवली, लवली। ग्लोरियस एडजेक्टिव है, तेजस्वी, यशस्वी, ब्रिलियंट, डिलाइटफुल, एक्सीलेंट, मैजेस्टिक। ये इसके सिनोनिम्स हैं। ग्रेटफुल कृतज्ञ, ओब्लाइज्ड, आई एम वेरी ओब्लाइज्ड टू यू। ऑब्लिगेटेड, सेंसिबल, थैंकफुल। ग्रम्बल का मतलब होता है बड़बड़ाना, गुर्राना, दुख से निवेदन करना। ग्रोल, GROWL। मरमर, MUR, मटर, बड़बड़ाना। रंबल, RUMBLE। कई बार हम अंदर ही अंदर बोलते रहते हैं, उसको ग्रम्बल, मरमर, मटर, ग्राउल। गनमैन, लुटेरा, डाकू। बैंडिट कहते हैं इसको, बैंडिट का मतलब भी क्या होता है, डाकू, लुटेरा। टेररिस्ट, किलर, रोबर, सबके मीनिंग क्या होते हैं, डाकू, लुटेरा। ये सिनोनिम है। गनमैन, बैंडिट कह लीजिए, टेररिस्ट कह लीजिए, किलर कह लीजिए, रोबर कह लीजिए। नेक्स्ट है हैबिटेट, नाउन है,
वास या स्थान, एनवायरमेंट होम, सराउंडिंग्स टेरिटरी निवास जहां हम रहते हैं। हैंडीकैप नाउन है, असुविधा या बाधा डिफिकल्टी, बैरियर, ब्लॉक, ऑब्स्टेक, हिंड्रेंस बाधा। हिंड्रेंस HINDRANCE, हिंड्रेंस का मतलब भी क्या होता है? बाधा, मुसीबत। हैंडीक्राफ्ट शिल्प या शिल्पकार, क्राफ्ट, वर्कमैनशिप, स्किल, आर्टिजन ARTISAN आर्टिजन। हैंडसम पढ़ा हुआ है, हैंडसम, अट्रैक्टिव, ग्रेसफुल, मजेस्टिक। हैंडसम, अट्रैक्टिव, ग्रेसफुल, मैजेस्टिक, हैंडसम। हॉटी HAUGHTY, हॉटी एडजेक्टिव है, अहंकारी, हॉटी अहंकारी, एरोगेंट सुना होगा, एरोगेंट ARROGANT, लॉफ्टी घमंडी जिसको आप कह सकते हो, प्राउड, स्कॉर्नफुल। एरोगेंट, लॉफ्टी, प्राउड, स्कॉर्नफुल और हॉटी, ये इसके क्या है? सिनोनिम्स। किसके? हॉटी एडजेक्टिव है, अहंकारी, ढीठ, एरोगेंट इतना बड़ा ढीठ है, एरोगेंट है, लॉफ्टी, प्राउड, स्कॉर्नफुल, ये इसके सिनोनिम्स हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट्स आज हमने वोकैबुलरी में डिस्कस किए हैं कुछ सिनोनिम्स। तो ऐसे वीडियोस के लिए हम आपके लिए और लेकर ऐसे सिनोनिम्स और लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक आप जुड़े रहें, बने रहें हमारे चैनल डी लाइफ के साथ में। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन आवर वेबसाइट www.dlife.fun। थैंक्स, टिल देन, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।